साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी टेक्निकल कर्मचारी श्याम सुंदर शर्मा। साथियों, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान सरकार की एक योजना चल रही है। उसके अंदर हमारे जोधपुर डिस्कॉम में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, पाली जैसे महत्वपूर्ण जिलों को बेचने की तैयारी चल रही है। और साथियों, ये बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत ऐसे समझो कि इनको बेचना ही जाएगा। अब मेरा आज इस वीडियो के माध्यम से आने का पहला मकसद सिर्फ यही है कि आज हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग दिनों में कुछ कर्मचारी अपने अपने संगठनों के हिसाब से इस जोधपुर डिस्कॉम को बचाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन साथियों, यह बात सच है कि यह जो तानाशाह सरकार है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है। यह हम लोगों की इस जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, इन ज्ञापनों से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा जब कोई प्रतिनिधिमंडल या कोई इंटक संगठन का डेलीगेट जब इनसे या इनके जो मंत्रियों से मिलता है, वो बिल्कुल हमको आश्वस्त करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम निजीकरण नहीं कर रहे। लेकिन यह सरेआम झूठ बोल रहे हैं और एक तरफ निजीकरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेजी से हो रही है। साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग गंगानगर जिले में रहते हैं, हनुमानगढ़ जिला हमारा है। हम गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के जितने भी इस जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि साथियों, अब यहाँ लड़ाई झंडे डंडे की नहीं है, यहाँ लड़ाई किसी संगठन की नहीं है। यहाँ लड़ाई हम सब कर्मचारियों के भविष्य की है, हमारे बच्चों के भविष्य की है। क्योंकि जब हम सुरक्षित होंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे, हमारे परिवार सुरक्षित होगा। साथियों, निवेदन यह है आप सब लोगों से कि आप अलग अलग दिनों में अपने अपने संगठन के हिसाब से ज्ञापन दे रहे हो, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब कर्मचारी एक बार एक मंच पर इकट्ठा होके, यानी सभी संगठनों के पदाधिकारी एक हनुमानगढ़ और गंगानगर के कम से कम हम लोग बैठें, सभी संगठन के पदाधिकारी बैठें और एक प्लानिंग तैयार करें कि हमें किसी हालत में जोधपुर डिस्कॉम में जो निजीकरण या जो ठेकेदारों को दिया जा रहा है, उन ठेकेदारों को हम इस गंगानगर हनुमानगढ़ में घुसने नहीं देंगे। इस बात का संकल्प लेकर हम लोग ईमानदारी से सभी झंडे डंडे छोड़कर हम एक जाजम पे आए और एक कार्यक्रम तैयार करें। कार्यक्रम ऐसा हो कि हम जो भी कार्यक्रम तैयार करें वो कार्यक्रम राजस्थान सरकार के नींद हराम करे कि यार गंगानगर के जिले के, हनुमानगढ़ जिले के लोग अब एकजुट हो गए हैं। वो कर्मचारी किसी हालत में इस जोधपुर डिस्कॉम के इस गंगानगर हनुमानगढ़ को बेचने नहीं देंगे। साथियों, इस मुहिम में हम लोगों को बार बार हमारे जितने भी नेतागण हैं उनको भी जगाना, उन्हें भी ज्ञापन देना और उन्हें इस निजीकरण की इस लड़ाई में उनको भी शामिल करना। क्योंकि अगर यह निजीकरण होता है, हम लोगों को, आम पब्लिक को भी यही समझाना है कि अगर यह निजीकरण होगा तो खाली कर्मचारियों के लिए नुकसान नहीं होगा। यहाँ के कर्मचारियों को बाड़मेर और गिल और उधर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ आम आदमी को लाइट महंगी मिलेगी और ये जो ठेकेदार आएंगे यह आपकी व्यवस्था को सही तरह नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। अगर आपके कोई फॉल्ट हो गया तो आप कई दिनों तक इस अंधेरों में रहेंगे, आपका बिल बढ़ेगा। आप अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो वो आपसे विवाद करेंगे, झगड़ा बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि गंगानगर जिला आज रिकवरी पे टॉप पे है, यानी जो टॉप जिले हैं उनमें गंगानगर जिला का भी रिकवरी में। जब हमारा जिला रिकवरी में टॉप पे है, हमारे ज़िले में लाइट की व्यवस्था ही प्रॉपर सही चल रही है, हमें रेवेन्यू भी जो भी है रिकवरी में पैसा जो है खूब मिल रहा है, फिर आखिर हम गंगानगर जिले को बेचना क्यों चाहते हैं? साथियों, ये बात सच है कि गंगानगर जिला आज प्रॉफिट में भी है, रिकवरी में भी अव्वल नंबर पे है। लेकिन आपको सबको पता है कि अगर कोई ठेकेदार या कोई सेठ उस घाटे के सौदे को क्यों खरीदेगा?
अगर गंगानगर घाटे में होता तो वो सेठ या ठेकेदार क्यों खरीदता। और हम कह रहे हैं कि अगर ये बहुत फायदे में है तो हम इसे बेचना क्यों चाह रहे हैं। बस यही बात हमें आम पब्लिक को बतानी है। अगर इस ठेकेदार को या जोधपुर डिस्कॉम को किसी को बेचना है या बिजली बोर्ड बिजली को किसी को बेचना है, हम तो कहते हैं कि आप पहल करो जहाँ से रिकवरी कम हो रही है, आप ठेके पे दो जहाँ से रिकवरी कम हो रही है। आप सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि आप नागौर को दो, नागौर में आज रिकवरी नहीं होती, ठेकेदारों को ठेका दो ताकि वो वहाँ से रिकवरी वसूल करे, वहाँ की व्यवस्था। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि वो वहाँ उन्हें पता है कि कांटो भ्रताज है और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। कर्मचारी भी आज अशांत है और इनको चुपचाप तरीके से। तो आज मैं फिर कहता हूँ, हमें सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को शामिल करना है। अगर सबसे पहले तो हमें एकजुट होकर एक मंच पर आकर एक आंदोलन, ऐसा आंदोलन करें जिसकी राजस्थान सरकार की नींद हराम हो। और उस आंदोलन जब अगर आप मजबूत होंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके साथ में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, वो धीरे धीरे आपको इस मुहिम में शामिल होंगे। जब पूरा मुहिम शामिल होगी, आम जनता हमारे साथ होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का निजीकरण नहीं होगा। लेकिन हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना है कि अगर बाय द वे उन्होंने निजीकरण किया, किसी ठेकेदार को यहाँ भेजा, तो हम उस ठेकेदार से भी उसे यहाँ घुसने नहीं देंगे। इसके लिए भी चाहे हमें किसी स्तर पे जाना पे, हम ठेकेदारों को इस गंगानगर और हनुमानगढ़ का निजीकरण में आने नहीं देंगे। यह सब लोगों को एक बार पहल करनी है। साथियों, आपको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी 6000 करोड़ रुपए जो जनता के टैक्स के पैसे हैं वो इस ढांचे को मजबूत करने के लिए लगा रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ से आप 6000 करोड़ रुपए जनता के टैक्स के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे आप बिजली बोर्ड को सुदृढ़, ताकतवर और सही करने के लिए लगा रहे हो। तो क्यों लगा रहे हो? यानी कहने का मतलब एक तरीके से जनता का पैसा लगा के आप उस ढांचे को सही करके उसी ठेकेदार को देना चाहते हो। ऐसा कदे नहीं होगा। 6000 करोड़ रुपए भी लगेंगे तो हम सब के लिए लगेंगे, हमारा पैसा हमारे लिए लगेंगे। हम किसी ठेकेदार को सारी ये सुविधा करने के लिए 6000 रुपये नहीं देंगे, 6000 करोड़ रुपए नहीं देंगे। ये 6000 करोड़ रुपए हमारे जनता के टैक्स की कमाई है। अगर ये खर्च होगा तो हमारे लिए वो खर्च होगा। अभी सरकार क्या कर रही है, उन 6000 करोड़ रुपए से सिस्टम को सुदृढ़ करके उन ठेकेदारों को देने की प्लानिंग कर रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। साथियों, मैं पुनः आपसे इतनी अपील करना चाहता हूं कि हम गंगानगर और हनुमानगढ़ में जितने भी ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं वो एक जाजम पे बैठे और एक कार्यक्रम तैयार हो और उस कार्यक्रम में हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हमारे जो जीएसएस तक लोगों को जागरूक करें। हर आदमी को कहें कि यह कोई झंडे डंडे की लड़ाई नहीं है, यह आपके परिवार की लड़ाई है। और आज जो वक्त है वो वक्त सिर गिनाने का वक्त है। आप किसी प्रकार के डरे नहीं। आप हमारी अगुवाई, हम जो लीडर्स जो लोग हैं वो करेंगे। आप चुपचाप पीछे खड़े के सिर गिनाने का काम करें। जब हजारों की तादाद में हम लोग इकट्ठे होंगे तो मैं पक्का आपको विश्वास देता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ेगा, गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। ये पक्की बात है। तो मैं पुनः अपील करता हूं कि हम जल्दी एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाएं। संघर्ष समिति ऐसी नहीं अलग अलग लोग अलग अलग बना के ज्ञापन दे रहे, नहीं, बिल्कुल दिल से साफ होकर कि हमें सिर्फ इस जोधपुर डिस्कॉम के इस गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को बचाना है। इस नियत के साथ हम लोग बनाए। क्रेडिट किसी को मिले कोई नहीं। जब ये बचेगा, अगर गंगानगर हनुमानगढ़ बचेगा, ये निजीकरण नहीं होगा, तो हमारे झंडे डंडे भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, हमारे परिवार भी खुश रहेंगे। साथियों, अगर मान लो इसका आपने पहले देख चुके हो कि आज बीकानेर, भरतपुर, कोटा, उनकी स्थिति क्या है। बीकानेर के लोग इस बुढ़ापे में, जब आप उम्र दराज होते तो आपको बाढ़ में लगा देते हैं। तो जब जरूरत परिवार को घर पे है, उनके माता पिता को घर पे है, हम सबसे छोटे कर्मचारी हैं, और अगर वहाँ लगा दे तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय होगी। क्योंकि आज हम इस पायदान पे हैं कि हम ज़्यादा दूर जा नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को एकजुट होना है और इस बात के लिए लड़ना है। और मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि हम लोग एक होकर इस जोधपुर डिस्कॉम के गंगानगर और हनुमानगढ़ को बचाने का काम करेंगे। इसमें आपके साथ उत्पादन भी होगा, आपके साथ प्रसारण भी होगा, क्योंकि यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। इस लड़ाई को हम हर हालत में जीतेंगे, इसका निजीकरण नहीं होने देंगे। पुनः आप सब साथियों को श्याम सुंदर शर्मा का नमस्कार, सलाम।